Hello students, we are studying NCERT class 10 chapter 2 polynomials, and in this video we are again going to study 2.3 relationship between zeros and coefficients of a polynomial, and this time we are going to study the relationship of a cubic polynomial. So we are going to study this relationship. Okay, so coming to cubic polynomial, तो सबसे पहले like the previous quadratic polynomial, इसमें हम derivation करेंगे to arrive at this particular equations, this relationship. Okay, so and this is the most important part, because if you note this derivation you will be able to answer questions related to this without any mistake. So you must focus on this part. तो क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी दे आर रियल नंबर्स एंड ए कैन नॉट बी ज़ीरो. वाई? अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा प्रोवाइडेड बी ज़ीरो ना हो. So let us assume let alpha, beta, gamma are the zeros of this cubic polynomial px. So how can we express this cubic polynomials in the terms of alpha, beta, gamma? So it can be written like x minus alpha, then into x minus beta, then x minus gamma. K is a real number, a constant. Okay, अब ऐसा हमने क्यों लिखा? आई होप आप समझ रहे होंगे कि इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अल्फा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई. सिमिलरली इसमें x सेकेंड टर्म में x की वैल्यू अगर हमने बीटा रख दिया, जब हमने बीटा रखा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमने x की वैल्यू गामा रखी तो ये वाला टर्म x माइनस गामा ये ज़ीरो हो जाएगा एंड पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. सो दिस वे अल्फा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ हो गए. अब लेट अस एक्सप्रेस दिस, इसको एक्सपैंड करते हैं. बी वेरी केयरफुल हियर, यू कैन नॉट अफोर्ड एनी मिस्टेक, यहाँ गलती नहीं करनी है. सो बी वेरी डिलीजेंट, आराम से इसको करते हैं. सो सबसे पहले दोनों टर्म को एक्सपैंड करते हैं. ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ हो गया एक्स माइनस गामा. देन अगेन एक्स को इन पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या मिलेगा? वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर देन प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई किया जाए. अब इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे. तो एक्स स्क्वायर सेकेंड लाइन में जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके नीचे ही लिखते हैं. इससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी रहेगी जब हम इसे ग्रुप करेंगे तब. तो माइनस गामा, तो सबसे पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस गामा स्क्वायर. ठीक है, माइनस गामा एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स का टर्म है तो हमने यहाँ लिख दिया. इट बिकम्स अल्फा गामा एक्स. इस टर्म को माइनस गामा से तो माइनस माइनस प्लस, इट बिकम्स बीटा गामा एक्स. लास्ट टर्म तो ये अल्फ़ा बीटा यहाँ माइनस गामा, सो दिस बिकम्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ब्रैकेट क्लोज. अब इसको ग्रुप करते हैं. सबसे पहले एक्स क्यूब अकेला है, उसके बाद एक्स स्क्वायर को टर्म ग्रुप करते हैं. सो वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर. सबसे यहाँ पर एक्स कॉमन निकलेगा एंड वी विल गेट अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा लिखते हैं सीक्वेंशियल,
देन अल्फ़ा गामा एक्स, लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब पी एक्स हमने क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दोनों साइड कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। ए क्या होगा, के, बी क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सी क्या होगा, के कॉमन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स, सॉरी नॉट दिस एक्स, हम तो एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। देन डी क्या होगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब आपको कुछ कुछ दिखाई देने लगा होगा, तो इस इक्वेशन के पास आते हैं। सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि सम है ऑफ द जीरोस, है ना, दैट बिकम्स माइनस बी बाई के, और यहाँ से ए इज इक्वल टू के, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए, ये मिल गया। इस वाले टर्म में आते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दैट इज इक्वल टू सी बाई के। के क्या है, ए, तो सी बाई ए आ गया। ये क्या है, बेसिकली हर दो, यहाँ पे टोटल 3 जीरोस हैं, हर 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे और फिर समेशन है। और लास्ट इससे हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई के, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो दिस वे हमें ये मिल गया, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज आर द जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आई होप इसे एक बार आप दोबारा वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखें एंड इसे ज़रूर समझने की कोशिश करें। अब इसमें एक क्वेश्चन है, सिमिलर टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर इन्होंने क्या, वेरीफाई दैट दिस आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर इन्होंने हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उन्होंने हमें पी एक्स दिया था और उन्होंने कहा जीरोस निकाल लेना और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। यहाँ पर इसे सॉल्व करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, इसीलिए इन्होंने जीरोस निकाल करके दे दिए हैं। और उसके बाद ऑलरेडी जीरोस है हमारे पास, सो बेसिकली हमारे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -5, सी का -11 एंड डी का -3। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैंने बताया था कि जो एक पोलिनोमियल हो, अगर ये टर्म्स रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स के पावर में अरेंज कर देना है, ताकि ए बी सी डी फाइंड करने में कोई गलती ना हो। तो हमें यहाँ पर ए बी सी डी मिल गया कोफिशिएंट्स, और यहाँ पे जीरोस दिया हुआ है, इसका मतलब मान लो अल्फा को हमने 3 मान लिया, बीटा को हमने -1, गामा को 1-1/3। अब पहला फॉर्मूला ये अल्फा, ये इन फॉर्मूला को हमने लिखा इन तीनों को, और इसमें वैल्यूज पुट करके वी हैव टू जस्ट चेक कि ये दोनों साइड में वैल्यूज सेम आ रहे हैं। दैट इज अ क्वेश्चन सिमिलर टू द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। तो आगे हम मिलेंगे जिसमें हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।